ये केजरीवाल से कहीं ना कहीं उदासीनता भी हो जाती है लोगों की कि भाई इतने सालों से हैं, हमारी स्थिति जस की तस बनी हुई है। यमुना का पानी इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। बीजेपी की आंधी चल गई या कुछ ऐसा कमाल कर दिया बीजेपी ने, जो कि जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल की नाव जो है वो यमुना में ही जाके डूब जाएगी। दिल्ली में पूर्वांचलियों का वोट किसके पास जाएगा, बीजेपी के पास या आम आदमी पार्टी के पास? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली की करीब करीब 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर पूर्वांचली वोट सीधे सीधे असर करती हैं। 40 से 45 लाख वोटर हैं पूर्वांचली, और पूर्वांचलियों को अपनी ओर करने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार लगे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचली झटका दे सकते हैं कैसे, ये हम बताएंगे आज के एट स्टेक में। मेरे साथ एट स्टेक में से बातचीत करने के लिए इंडिया.com के संपादक तनिष्क आजम सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूर्वांचली नेता दिल्ली में बीजेपी के पास ज़्यादा हैं अरविंद केजरीवाल के मुकाबले। सबसे बड़े चेहरे हैं वो है मनोज तिवारी। तो क्या पूर्वांचली वोट जो है इस बार बीजेपी के पास जाने वाला है? देखिए, दो पूर्वांचली वोटर हैं जो हमारे दर्शक हैं, अगर जिनको नहीं पता मैं बता दूं, वो जो बिहार के जो वोटर्स हैं उनको भी पूर्वांचली कहते हैं। जो बिहार से जो माइग्रेंट्स यहाँ पे आके रहते हैं, जो यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं, जिनका यहाँ का वोटिंग का राइट है, और जो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के इलाके से आते हैं, जैसे गोरखपुर हो गया, बस्ती, और ये सब जो बॉर्डर से लगे हैं जो बिहार के इलाके हैं, वो भी पूर्वांचली वोटर में आते हैं। दिल्ली के अंदर तकरीबन 55-56 लाख पूर्वांचली वोटर हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और 70 सीटें हैं विधानसभा की, जैसा कि सभी जानते हैं। उसमें तकरीबन 30-35 सीटों पे उनका सीधा असर है। मतलब कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो समझ लीजिए कि अगर आपने पूर्वांचल के वोटर को साध लिया तो वो सीट आपकी हो गई। जैसे जमुना पार की बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो ये, फिर आउटर दिल्ली के भी कुछ सीटें हैं। एक ज़माना था जब इन वोटर्स पे भी कांग्रेस का बहुत अच्छा पकड़ था, जैसे महाबल मिश्रा वगैरह जो थे, ये सब पूर्वांचल के लीडर थे, एमपी तक रह चुके हैं। अभी अगर आप देखें तो महाबल मिश्रा भी कांग्रेस में शामिल हैं, उनके बेटे भी कांग्रेस में शामिल हैं। बीजेपी के पास इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के पास पूर्वांचली वोटर का एक अच्छा वोट बैंक रहा है, जो लोकसभा में अक्सर उनको ही वोट करता है पिछले 2-3 लोकसभा से। और मनोज तिवारी ऑफकोर्स सबसे बड़े नाम हैं, एमपी भी हैं, और भी बीजेपी के पास कुछ बड़े लीडर हैं जो कि पूर्वांचल से आते हैं इसमें, और वो बीजेपी के लिए एक मजबूत स्थिति है। केजरीवाल साहब ने एक जब पहली बार जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ती गई, तो उनको जो ये ऑटो वाले जो वोटर होते हैं, उनमें से अगर आप अच्छे से जाके रिसर्च करें और एनालिसिस करें तो आप ये पाएंगे कि तकरीबन 60 से 65% जो ये वोटर है ये भी पूर्वांचल के ही हैं। फिर ये जो रेहड़ी वगैरह लगाते हैं, इसमें भी ज़्यादातर पूर्वांचली लोग ही हैं। तो ये सारे वोटर किसी न किसी वजह से केजरीवाल के साथ जाके जुड़ गए, और उनको एक मतलब वन साइडेड वोट विधानसभा में तो देते थे। इस बार स्थिति बहुत बदली हुई है। उसकी एक जो 2-3 वजह जो मुझे दिखती है, एक तो ये दिखती है कि केजरीवाल से कहीं ना कहीं उदासीनता भी हो जाती है लोगों की कि भाई इतने सालों से हैं, हमारी स्थिति जस की तस बनी हुई है, बिजली फ्री पानी, बहुत ज़्यादा उससे असर नहीं पड़ा है। अगर ग्राउंड पे जाके रिसर्च किया करके कोई वाइट पेपर निकाला जाए तो ये पता चलेगा कि उनसे उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, कोई ऐसा क्रांतिकारी बदलाव जिसको हम कहते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ी उदासीनता है। दूसरी वजह जो एक है, छठ का जो एक त्यौहार होता है, हर साल हम लोग देखते हैं कि छठ को लेके कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा हंगामा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यमुना में छठ का घाट बनाया जाता है, लेकिन यमुना का पानी इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं उस पानी को साफ रखना। तो वो बेचारे उसमें उतर नहीं पाते, सही से अपने छठ को नहीं मना सकते। और छठ मतलब बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। जैसे दिल्ली वालों के लिए दिवाली है, बंगाल वालों के लिए दशहरा है, वैसे ही छठ सबसे बड़ा त्यौहार है। तो उसकी लेके भी नाराज़गी है। और इस बार भी और पिछले बार भी मैंने देखा बीजेपी बहुत ज़ोर शोर से ये बात साबित करने में लगी थी कि मतलब ये छठ का जो त्यौहार आप नहीं मना पा रहे, उसके पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नाकामियाँ हैं। तो ये सब भी वोटर के दिमाग में है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ बहुत सारे पूर्वांचली वोटर्स हैं, और उनसे कभी कभी ऐसी बात करता हूँ तो मैंने ये पाया है कि उनको ये है कि हम इस बार एक नया ऑप्शन तलाशेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है, अब देखिए बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, भाई गठबंधन में है लेकिन सरकार है, अच्छी खासी उनकी पकड़ है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की ही सरकार है, तो उसका भी जो स्पिल ओवर है वो भी आएगा। योगी आदित्यनाथ भी आएंगे प्रचार में, और नीतीश कुमार भी आएंगे, 100% आएंगे, हर बार आते हैं वो बीजेपी के लिए भी प्रचार करेंगे। तो ये सब भी उन वोटर्स को इस बार लेके जाएगा। तो जो हम लोग जो पिछले डिस्कशन में भी जो हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी इस बार एक मजबूत स्थिति में दिख रही है, केजरीवाल की पार्टी कमज़ोर नज़र आती आ रही है, तो मैं आज फिर से ये बात कहूँगा कि ये एक मुख्य कारण हो सकता है जिसकी वजह से केजरीवाल अपना
मतलब बहुमत शायद ले आए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि वो मतलब 40 नाव सीटों पे डूबते सिमट डूबते जाए, बच सकती है। और अगर बीजेपी की आंधी चल गई या कुछ जी। ऐसा कमाल कर दिया बीजेपी ने जो कि जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल की नाव जो है वो यमुना में ही जाके डूब जाएगी। बिल्कुल सर, ये जो चुनाव है ये बहुत हम कांटे की टक्कर इसे मान रहे हैं, 50-50 का चुनाव है। लेकिन दूसरी ओर केजरीवाल की परेशानी ये है कि इस बार अगर 4% भी अगर कांग्रेस ने अपना वोट प्रतिशत गेन कर लिया तो फिर तो ये चुनाव केजरीवाल हार रहे हैं। देखिए, कांग्रेस वोट तो गेन करेगी, जिस जो हम लोगों के पास सूत्रों से जो खबर आ रही है, जिस तरीके से ग्राउंड पे जो हवा है, कांग्रेस बिल्कुल वोट परसेंटेज उसका बढ़ने वाला है पिछले बार से। कितना बढ़ता है ये देखना। अगर आप जैसे एक हम लोग अनुमान लगा के चल रहे हैं कि अगर 4 से 5% भी उनका वोट बढ़ा, तो वो सारा वोट जो है वो केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से ही खींच के लाएंगे। बीजेपी के वोटर तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो वोटर हैं वो भी कांग्रेस के ही थे। भाई नई पार्टी थी, उनका तो कोई आधार जनाधार नहीं था, जी। उन्होंने कांग्रेस से ही अपने वोटर्स खींचे। कांग्रेस भी इस बार जो उन्होंने भी कुछ ऐसे पूर्वांचल के चेहरों को टिकट दिया है, वो भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो वो जो लॉस है वो इन पूरा रेप्लिकेट होकर आम आदमी पार्टी के खाते से ही जाएगा। तो उसका भी एक मुख्य कारण ये भी है कि जिसकी वजह से केजरीवाल भी परेशान है, और वो बार बार ये कोशिश में लगे हैं कि किसी तरीके से बिहार के हमें लोगों का सपोर्ट मिल जाए। उन्होंने आए दिन वो केजरीवाल उनको नीतीश कुमार को पत्र भी लिख रहे हैं कि भाई बिहारियों को यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है क्या। और देखिए, अभी उनका वोट लेने के लिए जो एक दिल्ली पुलिस ने ड्राइव चला रखी है कि भाई रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी जो रह रहे हैं यहाँ, उनको बाहर करना। तो केजरीवाल की पार्टी उनको कहीं ना कहीं इससे लिंक कर रही है कि पूर्वांचलियों को परेशान किया जा रहा है, और ये एक सोची समझी राजनीति है, पूर्वांचलियों के नाम हटाए जा रहे हैं। तो वो सारा ये कि भाई हम पूर्वांचलियों के हितैषी हैं और बीजेपी उनके दुश्मन है। क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में कहा, 55 लाख वोट, अगर वो 55 लाख वोट किसी भी पार्टी को उसका 70-80% मिल जाता है, तो आप ये समझिए कि 15-20 सीटें तो उसकी ऐसे ही उसके मतलब इलेक्शन शुरू होने से पहले ही उसके खाते में आ गई है। 70 में से आप 15 हटा दें तो फिर वो समझ लीजिए कि 55-60 सीटों पर चुनाव हो रहा है, फिर तो इट्स एनीबॉडीज गेम। तो इसलिए ये मतलब इस बार लेकिन मुश्किल है। बिल्कुल। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव जो है कांटे के उनके लिए एक अग्नि परीक्षा है, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन पूर्वांचलियों का वोट कितना इंपॉर्टेंट है ये हमने आपको बताया। आपके इलाके में क्या चल रहा है, आपके इलाके में अगर पूर्वांचली वोट हैं, दिल्ली के अगर हैं, अगर आप दिल्ली के नहीं हैं, दिल्ली की राजनीति पर आपकी रुचि है, तो आप कमेंट कर बताएं कि पूर्वांचली किसे वोट करेंगे और दिल्ली में इस बार केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं या जीत रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।